नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये यूपी के श्रावस्ती जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी के श्रावस्ती जिले में भारतीय किसान यूनियन की नेता जो है अराजनैतिक जो संगठन है, उस संगठन की ये नेता थी आंचल मिश्रा। श्रावस्ती जिले की 17 फरवरी को ये अचानक पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने गई थी और वहां से जब ये लौट रही थी, इसके बाद ये लापता हो जाती हैं। इनका कुछ पता नहीं चलता। पति काफी खोजबीन करता है और 19 तारीख को वो पत्नी के लापता होने की सूचना दर्ज कराता है। तब से पुलिस जो है आंचल मिश्रा की खोजबीन कर रही थी। इस दौरान 3 मार्च को आंचल मिश्रा का पता चलता है कि आंचल मिश्रा कहाँ है। इसके बाद जब पुलिस टीम वहां मौके पर पहुंचती है तो जो मिलता है वो बेहद भयानक था। आंचल मिश्रा तो नहीं मिलती, आंचल मिश्रा के शरीर के कई टुकड़े, कई हड्डियां बरामद होती हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी दूर पर। इसके साथ ही वहां से उस जंगल में, जिस जंगल में ये आंचल मिश्रा के लाश के टुकड़े बरामद हुए, वहां से कुछ जूते, बैग और अन्य सामान मिला, जिससे ये पहचान हुई कि पति ने पहचाना कि हाँ, ये उनकी पत्नी का सामान है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुलिस को जो कंकाल जंगल से बरामद हुआ है वो किसी और का नहीं, आंचल का ही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसने इतनी बेदर्दी से आंचल मिश्रा की हत्या की, किसने आंचल मिश्रा के लाश के टुकड़े टुकड़े किए। उसके बाद जो सामान है वो भी जला हुआ मिल रहा, तो क्या लाश को जलाया गया टुकड़े करने के बाद, या फिर लाश को जला दिया गया, फिर जंगली जानवरों ने, क्योंकि जंगल में लाश मिली है, लाश को खा डाला, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा वहां से कुछ भी नहीं मिला है और कुछ सामान बरामद हुआ है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि इस तरह से किसान नेता की इतनी बेदर्दी से हत्या किसने की और क्यों की। पति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक शख्स को शक के आधार पर गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ जारी है। अगर आज गोली न होती तो शायद अब तक पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर देती। पुलिस कहना है कि जल्द ही उस युवक से पूछताछ जारी है और जो भी होगा जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। पति ने उस युवक पर शक जताया कि उसने ही मेरी पत्नी को मारा है। अब उसकी वजह क्या है ये तो वही बता सकता है, लेकिन हाँ, पति ने साफ साफ उस शख्स पर शक जाहिर किया। क्या है पूरा मामला, क्या संभावना हो सकती है, कौन हो सकता है हत्यारा। हम जानते, जैसा कि हम लोग अक्सर जब भी हत्याले मामले आते हैं जहां पर इस तरह की हत्या होती है कि हत्यारा कौन है, उस पर हम बात करते हैं। तो हम आज भी बात करेंगे आखिर हत्या की वजह क्या हो सकती है, कौन हो सकता है हत्यारा, इन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इस मामले में पति ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, फिर पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं और फिर आगे हम लोग इस चीज पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुनिए पति ने क्या कहा। 17 तारीख के गई रही मीटिंग, और मीटिंग से वापस वही 2 बजे ले हमारे फ़ोन करें कि हम घर आ रहा हूँ, कोई साधन मिलेगा तो हम आ जाएंगे। और 17 तारीख से नापता आज तक ले नहीं हमको मिला लाश। 17 फरवरी जी। फिर उसके बाद पता लगा कि सूरज वर्मा ने लाश को फूंक दिया है। कैसे पता चला? पुलिस ने बताया सुबह। यहाँ आए जंगल में तो क्या देखे? जंगल में लाश मिली, लाश फूका हुआ, जली हुई। जी जली हुई। हम कड़ी से कड़ी प्रशासन से शासन से कहना चाहता हूँ कि इस कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए इनको, जान के बदले जान क्या ही। ये मृतिका है, ये कौन है आपकी? वो हमारी पत्नी है। कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? हमारी शादी तो हो गई 11-12 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। 17 तारीख पति ने मांग की है कि जिसने भी मेरी पत्नी की हत्या की है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जान का बदला जान, मतलब एक तरीके से कहें मौत का। उनका कहना है कि जिस तरह से मेरी पत्नी को मारा गया उसके साथ भी इसी तरह से पुलिस उसे एनकाउंटर में ढेर करे या मौत की सजा दी जाए। 11-12 साल शादी हो चुके थे, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे में अचानक से पत्नी की मौत की खबर ने जो कहें पति को बुरी तरीके से तोड़ दिया है। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस की शुरुआती जांच में क्या पता चला है। हम आपको बता दें कि श्रावस्ती में 25 साल की महिला किसान नेता आंचल मिश्रा का जला हुआ कंकाल 3 तारीख को नेपाल सीमा से निकट
ककड़दरी के जंगल में अलग अलग स्थानों मिला। एसएसबी के खोजी कुत्तों की मदद से पुलिस ने शव के अवशेष को एकत्र कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि महिला किसान नेता जो है आंचल मिश्रा, ये बैठक में शामिल होने के बाद 17 फरवरी को अपने घर वापस लौट कर आ रही थी। उसके बाद से इनके साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता। 14 दिन से लापता थी और आज इनके शरीर के इस तरह से कंकाल के जो है कहीं टुकड़े टुकड़े मिलते हैं, साथ ही वहां पर बिखरा हुआ सामान मिला। जिस तरह से शव मिली, खोपड़ी अलग थी, जबड़ा अलग था, रीढ़ की हड्डी अलग मिली। पुलिस ने उन्हें पॉलीथीन में भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं कपड़े और जूते कुछ दूरी पर पड़े थे और पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अन्य साक्ष्य जो हैं जुटाए हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के बांसगाड़ी गांव का ये पूरा मामला है। इस बांसगढ़ी गांव के रहने वाली किसान आंचल मिश्रा, जिनकी उम्र करीब 25 से 26 साल की थी, ये अपने पति संतोष मिश्रा और 2 बच्चों के साथ जो है बांसगढ़ी गांव में रहती थी। आंचल मिश्रा किसान यूनियन अराजनैतिक महिला विंग की जिला अध्यक्ष थी। देखिए, कोई छोटा मोटे बड़े पद पर नहीं थी, जिला अध्यक्ष थी, वो भी भारतीय किसान यूनियन की। 17 फरवरी को भिनगा में किसान यूनियन की बैठक थी और इस बैठक में शामिल होने के लिए बताते हैं कि आंचल मिश्रा गई हुई थी। जहां जब तक वो कार्यक्रम में शामिल होने गई थी तब तक पति से बातचीत हुई और जब वो बैठक संपन्न कर घर के लिए निकलती हैं तब भी पति से बातचीत होती है कि हाँ, बैठक खत्म हो गई और मैं आ रही हूँ, जैसे सवारी मिलती है वैसे आ जाएंगे। ये बात पति ने बताई है। इसके बाद क्या होता है पति को नहीं पता। इसके बाद अचानक से ही जो है पति संतोष मिश्रा से आंचल मिश्रा का संपर्क टूट जाता है। पति कई बार फोन करने की कोशिश करते हैं लेकिन आंचल का फोन हर बार स्विच ऑफ आ रहा था। पति ने आंचल की हर संभव जगह खोजबीन करने की कोशिश की, जहां जहां आंचल जा सकती थी वहां वहां तलाश करने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं पता चला तो 19 फरवरी को जो है संतोष मिश्रा ने मल्हीपुर थाने में अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से गुहार लगाई कि उनकी पत्नी को खोज ले। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे बिना मां के बेहाल हुए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है। मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया जाता है और जो भी लोग जो आंचल मिश्रा के नजदीकी थे उनसे पूछताछ शुरू की जाती है। इस दौरान पुलिस को जो है आंचल मिश्रा के मोबाइल की लोकेशन जो है ये मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ककड़दरी जो जंगल है, ये नेपाल सीमा से सटे हुए जो जंगल है, वहां पर इनकी मोबाइल लोकेशन मिलती है। वहीं पुलिस को यह भी सूचना मिलती है 3 मार्च को, आज 17 दिन बाद करीब कहें, इस बात की सूचना मिलती है कि जो जंगल में एसएसबी की टीम थी जो खोजी ऐसे गश्त करती रहती है, उनके खोजी कुत्ता को कुछ अवशेष बरामद हुए हैं और वहां से कुछ सामान भी मिला है। और जब ये मोबाइल लोकेशन भी वहीं की मिलती है और वहीं से अवशेष मिलने की खबर मिलती है तो तुरंत पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है तो वहां से बताते हैं आंचल के कई अवशेष, कई टुकड़े बरामद हुए, जिसमें हमने आपको बताया खोपड़ी मिली, जबड़ा अलग मिला, रीढ़ की हड्डी बरामद हुई है और जली हुई रीढ़ की हड्डी मिली थी। इसके अलावा और भी अन्य सामान वहां से बरामद हुआ। बगल में पड़े थे दोनों जूते मोजे, लगभग 1 फीट के आसपास जली हुई साड़ी का कपड़ा मिला, अर्ध जला पर्स और बाल बरामद हुए। जूते और कपड़े देखकर जो है पति संतोष ने यह पहचान किया कि हाँ, ये आंचल का ही जो है कपड़े और जूते हैं और वहीं आसपास जो थे इंसानी शव बिखरे हुए थे। पुलिस ने उनको कब्जे में ले लिया है और उनको जो है अब फॉरेंसिक जांच पड़ताल के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ निकल के आए ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो है सिर्फ कंकाल बरामद हुए, शरीर पर मांस का एक लोथड़ा नहीं था, सिर्फ हड्डियां मिली हैं। अब क्या उन हड्डियों से जो फॉरेंसिक टीम है, पोस्टमार्टम वाली टीम है, वो कुछ पता लगा के पुलिस को बता पाएगी, ये बड़ा कहना मुश्किल है। अभी बहरहाल आज होली की वजह से जो है जांच पड़ताल, चूंकि पुलिस को क्षेत्र में ज़्यादा ड्यूटी लगाई गई, इस वजह से इस केस में उतनी ज़्यादा ध्यान अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर भी इस पूरे केस का खुलासा पुलिस कर सकती है। पति संतोष मिश्रा ने सूरज वर्मा जो एक बताते हैं कि ये पत्नी जो आंचल मिश्रा हैं इनके करीबी थे, दोस्त मित्र समझ लीजिए थे।
इसके ऊपर सूरज वर्मा नाम के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटना के बाद सूरज वर्मा उनके साथ मिलकर पत्नी को खोजने का नाटक कर रहा था। आस पड़ोस के ही शायद रहने वाले हैं और जब पत्नी लापता हुई तो पति संतोष के साथ जो है आज ये सूरज वर्मा है ये खोजबीन में भी जुटा रहा, लेकिन पति को लग रहा है ये सब पूरा नाटक था, इसी ने मेरी पत्नी की हत्या की और फिर हत्या के बाद मेरे साथ मिलकर ये अपने आप को मतलब दिखाने की कोशिश की हमें नहीं पता है, वो मेरे साथ जो है पत्नी को ढूंढने का नाटक करता रहा। पुलिस को जांच के दौरान एक अहम चीज मिली जिसके आधार पर पुलिस ने सूरज वर्मा को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस को यह मिला कि आखिरी लोकेशन जो सूरज और आंचल की थी वो दोनों की वही जंगल के पास थी। इस वजह से पुलिस ने सूरज को शक के आधार पर अभी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस के इस मामले में सीओ सिटी सतीश शर्मा, थाना मल्हीपुर, इन सब ने जो सीओ सिटी ने बताया कि सूरज वर्मा को पति के शक के आधार पर, पति की तहरीर के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। अब इस हत्याकांड के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हैं। कोई इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला मान रहा है, कोई नफरत से जुड़ा मामला मान रहा है। आखिर वजह क्या है, क्यों आंचल मिश्रा की हत्या की गई, ये सब जानना चाहते हैं। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा पहले वो सुनिए, फिर हम इस पर बात करते हैं कि आखिर हत्यारा हो कौन सकता है। दिनांक 19/2/26 को संतोष मिश्रा पुत्र नारायण मिश्रा बांसगढ़ी द्वारा थाना मल्लीपुर में अपनी पत्नी आंचल मिश्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आज दिनांक 3/3/26 को कगरदरी जंगल में मानव अस्थियां क्षत-विक्षत हालत में मिली हैं, जिनकी संतोष मिश्रा द्वारा मौके पे मौजूद जूते और कपड़ों से अपनी पत्नी की अस्थियां होना बताया गया। उक्त घटना में मौके पे फील्ड यूनिट की टीम और उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। संतोष मिश्रा की लिखित तहरीर पे नामित अभियुक्त सूरज वर्मा के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तारी की गई है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। अब हम बात करते हैं आखिर हत्यारा है कौन और वजह क्या। देखिए, जिस तरह से पति संतोष शर्मा ने जो है संतोष मिश्रा ने जो है संतोष मिश्रा ही नाम था ना, संतोष मिश्रा ने सूरज वर्मा के ऊपर सीधे सीधे अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया है। तो ऐसे में ये तो बात साफ है और संतोष मिश्रा का ये बयान भी है कि जब वो अपनी पत्नी को खोज रहे थे तो जो सूरज वर्मा है वो भी उनके साथ मिलकर उनकी पत्नी को खोजने में मदद कर रहा था, लेकिन उन्हें शक है कि उसी ने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है और अपना पाप छुपाने के लिए उसने पत्नी के लाश को जला दिए और टुकड़े उकड़े कर दिए हैं ताकि किसी को आंचल की पहचान तक ना हो पाए और ना ही पता चल पाए कि आखिर उसकी हत्या की कैसे की। अब इस बात से ये बात तो पता चलती है कि सूरज जो है वो अच्छी तरह से इनके घर वालों से परिचित था। पति भी अच्छी तरह से सूरज से जानते थे और पत्नी भी अच्छी तरह से जानती है। अब ऐसे में यही हो सकता है कि या तो सूरज, अभी देखिए कुछ भी खुलासा ज़्यादा नहीं किया गया है कि सूरज वर्मा कहाँ का रहने वाला है, कैसे इनकी मित्रता थी, कैसे ये लोग एक दूसरे जानते हैं। तो हम यहाँ बस एक संभावना जताते हैं कि हो सकता हो ये सूरज वर्मा इनके आस पड़ोस का ही रहने वाला हो, ठीक, या ना आस पड़ोस का रहने वाला हो तो हो सकता है जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक वाले दल से जो है आंचल मिश्रा जुड़ी हो सकता है उसी संगठन से जो है सूरज वर्मा जुड़ी हो, जिसके जरिए जो है इसका घर आना जाना और बातचीत होगी। जिस तरह से पति संतोष मिश्रा ने कहा कि वो हमारे साथ ढूंढ रहा था, ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि संतोष मिश्रा भी सूरज वर्मा से अच्छी तरह से परिचित थे और तीनों एक दूसरे को बढ़िया तरीके से जानते थे। वो तो पत्नी थी ही संतोष की, और सूरज का हम ये मान सकते हैं जिस तरह से उसने किया है कि ढूंढने मदद की, तो ये घर आना जाना इसका हो सकता है। अब पड़ोस का था या काम के सिलसिले में मिलता था ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ घर आना जाना हो सकता है। अब ऐसे में अगर संभावनाओं की बात करें कि आखिर क्या संभावना हो सकती है कि सूरज वर्मा ने जो है आंचल मिश्रा की हत्या की, तो एक तो संभावना यही हो सकती है कि सूरज एक तरफा प्यार करने लगा हो आंचल से और इस वजह से जो है उसने हो सकता है आंचल को प्रपोज किया हो कि हम तुमको पसंद करते हैं और तुम हमारे साथ आ जाओ।
आंचल ने उसके प्रस्ताव को शायद ठुकरा दिया हो और इसे जो है ये सूरज वर्मा को शायद बेइज्जती लगा हो और उसने फिर इतनी बड़ी वारदात को, ये सब देखिए, ये सब हम कल्पना कर रहे हैं। अगर हत्या की होगी तो हत्या, देखो हत्या बिना वजह की तो कोई करता नहीं। अब हत्या की वजह यह हो सकती है कि पैसों का लेन देन हो। अब पैसों का लेन देन होता तो जो पति होता वो कुछ बताता, पैसों का लेन देन था कि नहीं था। पति ने ये कुछ नहीं बताया। पति ने सिर्फ इतना कहा कि हमें आशंका है कि सूरज वर्मा ने जो है हत्या की है। अब क्यों की है, किस तरह से सूरज वर्मा का इसके घर आना जाना था या किस तरह से सूरज वर्मा को वो जानता था, ये सब तमाम पहलू जो हैं अब ये अगले 1-2 दिन में सामने आ जाएंगे। जैसे ही ये त्यौहार खत्म होता है वैसे ही पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच करेगी और उम्मीद करते हैं कि महज 2-3 दिनों में ही इस पूरे केस का खुलासा हो जाए। हम अंदाजा में ये मान के चल रहे हैं कि हाँ, काम के सिलसिले में जो है सूरज वर्मा जो इनसे मिलता था या पड़ोस में रहता था तो अच्छी तरीके से सब एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे और आना जाना रहा होगा। इसी आना जाना रहने में जो है सूरज वर्मा जो है अपना दिल ले बैठा आंचल मिश्रा को और वो एक तरफा प्यार करने लगा। हो सकता हो आंचल मिश्रा चूंकि सहयोग साथी था या एक ही दल में होगा तो उससे अच्छे से बातचीत करती हूँ और उसके अच्छे से बातचीत करने को जो है ये सूरज वर्मा जो है थोड़ा गलत ले गया। उसे लगा कि ये भी मुझे पसंद करती है। अब इसने जब प्रस्ताव किया होगा तो इसने ठुकरा दिया। अब क्योंकि संगठन में होगा तो इसे ये पता होगा कि हाँ, आंचल भी वहाँ पर जो संगठन 17 तारीख को कार्यक्रम है वहाँ जाएगी और वहाँ से लौटेगी। अब जब वहाँ से लौट के आ रही होगी तो सूरज वर्मा, हम ये मानते हैं, बीच में उसे मिला होगा और कहा होगा कि चलो तुमको घर छोड़ देते। क्योंकि जान पहचान था तो सूरज की बातों में आंचल आ जाती है और सूरज उसके साथ, आंचल जो है सूरज के साथ बैठ जाती है। इसके बाद बहाने से किसी तरह से सूरज आंचल को यहाँ जंगल में लेकर आता है, यहाँ पर उसकी हत्या करता है। लाश को पहचान छुपाने के लिए लाश के टुकड़े कर देता है और जला देता है। चूंकि जंगल था तो हो सकता है जंगली जानवरों ने भी उसकी लाश को नोचा घसोटा हो, इसी वजह से लाश के अलग अलग टुकड़े पड़े हुए थे। अब एक वजह यह हो सकती है कि प्यार, एक तरफा प्यार हो, इस वजह से हत्या हुई। हो सकता हो दोनों तरफा प्यार हो और अब सूरज चाहता हो कि जो आंचल है वो अपने पति से, अपने बच्चों से पूरी तरह संपर्क खत्म करके सिर्फ उसके साथ आ जाए, इस वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया हो। ये दूसरी बात हो सकती है। अब क्या वजह है, क्यों उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, ये तो पुलिस जांच के बाद ही सामने निकल कर आएगा। 1-2 दिन के अंदर पुलिस पूरी जांच कर लेगी, तब हमें पूरा खुलासा हो पाएगा। जब भी इस केस का खुलासा होगा हम पूरी खबर लेकर आप तक आएंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।